हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है। फिक्स डेट भी कर दी है। उसकी मैंने आपको वीडियो बना करके अपने यूट्यूब पर डाला था, सभी ने देख भी लिया होगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज लेकर के आए हैं आपको स्पेशल सीईटी से संबंधित है हरियाणा जीके से, क्योंकि हरियाणा जीके में सीईटी के एग्ज़ाम में हरियाणा जीके से संबंधित जो 20-25% क्वेश्चन आने हैं, मतलब 20 या 25, तो उसी से संबंधित आज से हम हरियाणा जीके का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज आपको क्लासेस कराई जाएगी, इसलिए प्रत्येक वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। और साथ ही साथ में अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ पर डे मिलने वाली हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो हरियाणा का इतिहास से संबंधित है। हरियाणा का इतिहास से संबंधित है। यहाँ पूछता रहता है क्वेश्चन, हरियाणा का इतिहास से संबंधित है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात अभी आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं बताने जा रहा हूँ कि हरियाणा के इतिहास से संबंधित को क्या पॉइंट कैसे बनाता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो सब बातें मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा यहीं पर, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का देखें, एक पॉइंट तो ये याद रख लेना है भैया कि हरियाणा जो है ना, हरियाणा हरी ये एक ये याद रखना है, हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि हरियाणा जो है ना, हरी प्लस अयाना के योग से बना है। हरि का मतलब होता है भगवान, हरि का मतलब भगवान शिव से है, ठीक है भाई। और अयान का मतलब है, अयाना का मतलब होता है निवास। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा का मतलब यहाँ क्या दर्शाया गया है कि हरि शिव भगवान विष्णु से करना है। भगवान विष्णु से कर दीजिए। भगवान विष्णु का निवास स्थान, मतलब भगवान से जोड़ना है इसको कि हरि प्लस अयाना भगवान विष्णु का निवास स्थान हरियाणा कहा गया है। एक ये ध्यान रखना है, देखिएगा कि आपने ऐसा भी पढ़ा है कि हरियाणा हरियाणा इसका मतलब होता है हर प्लस अयाना, ठीक है भाई। हर का मतलब है शिव, शिव भगवान से जोड़ना है। अयाना का मतलब निवास स्थान ही होता है। मतलब कि हरियाणा को, ये तो हरियाणा है, ये हरियाणा के बारे में पूछता है तो आपको करना है शिव भगवान का निवास स्थान, या फिर हरि प्लस अयाना का मतलब होता है भगवान विष्णु का निवास स्थान। तो देखिए, ये संबंध कहने का मतलब यही है कि पीछे एक बार बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा का क्या अर्थ है, या भाई दूध दही का खाना है, या फिर हरियाली है, या फिर भगवान का निवास स्थान है। तो आपको समझने की बात यही है कि हरियाणा जो है किसका निवास स्थान है? भगवान का निवास स्थान है, क्योंकि भाई चाहे वो शिव हो और चाहे वो विष्णु हो, तो बात यही रहती है कि हरियाणा जो है वो किसका निवास स्थान है? भगवान का निवास स्थान है। उसके बाद में एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है भैया, कौन सी बात कि देखें, दो व्यक्ति याद रख, एक दो तीन पॉइंट याद रखना है आपको। दो तीन पॉइंट कौन से में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। एक याद रखना है मुनीलाल, दूसरा एक मुनीलाल को याद रखना है मुरली चंद शर्मा को याद रखना है, ठीक है भैया। और एक याद रख लीजिए आप, तीन व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताऊंगा। एक मुरली चंद शर्मा को देख लेना है, सुखदेव सिंह हिब, यहाँ देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बनाऊंगा, आप ध्यान रख लेना है। और फड़के, एक फड़के, ये तीन चार व्यक्तियों को आपको याद रखना है। मुनीलाल, मुरली चंद्र शर्मा, सुखदेव सिंह हिब और फड़के। इन्होंने क्या कहा है हरियाणा को? इन्होंने देखिए हरियाणा को कहा है कि हरियाणा, इन तीनों चारों व्यक्तियों ने क्या बताया कि हरियाणा जो है ना, हरियाणा जो है वो हरि का मतलब और अयाना का मतलब इन्होंने अलग अलग बताया है कि हरि का मतलब हरा रंग है, ठीक है ना, हरा रंग। हरियाणा का मतलब इन्होंने बताया भाई हरा रंग,
और अयाना का मतलब जो होता है ना, इन्होंने कहा कि भाई हरा रंग है, ठीक है, और अयाना का मतलब इन्होंने निकाला कि ये जंगल है, मतलब कि हरा जंगल से इन्होंने हरियाणा बनाया है। तो आपको देखें एक टॉपिक भी आता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, परंतु उससे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मुन्नीलाल, मुरलीधर चंद्र शर्मा या फिर सुखदेव सिंह हिब और H.A. फड़के, इन्होंने हरियाणा को क्या कहा है, इनके अनुसार हरियाणा क्या है कि हरी, ठीक है ना, हरा रंग है, ठीक है, हरा रंग है, और अयाना का मतलब जंगल है। तो इनके अनुसार अगर परिभाषा पूछता है तो आपको ऐसे कर देना है। ये थोड़ा सा नया पॉइंट था, मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और आपको ध्यान भी रखना है कि आपका क्वेश्चन गलत न हो। दूसरी बात, एक बात और याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है कि हरियाणा शब्द का वर्णन जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। हरियाणा शब्द, हरियाणा शब्द देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा जो शब्द का वर्णन, हरियाणा शब्द का वर्णन 12वीं सदी में, ठीक है भैया, 12वीं सदी में पंडित, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में कि हरियाणा शब्द का वर्णन 12वीं सदी में पंडित, ध्यान रखिएगा, पंडित विभूधर, ठीक है, विबुध श्रीधर लिख लेना, विबुध श्रीधर, ठीक है, विबुध श्रीधर ने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा शब्द का वर्णन 12वीं सदी में किसने किया था, पंडित श्री विबुधर श्री ने किया था, ये ध्यान रख लेना है, विबुध श्रीधर ने इसका वर्णन किया था, ये याद रखना है। अब देखें, इससे संबंधित एक पूरा चैप्टर बनता है, मैं वो भी बताऊंगा, परंतु इससे पहले यहाँ हरियाणा गठन की बात करते हैं। और गठन से भी पहले बहुत से देखें, आयोग का गठन किया गया, सचर फॉर्मूला आया, ठीक है ना, और ये जैसे सा आयोग आया, इनसे संबंधित एक मोटा सा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो वो ही मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो आप यहीं से शुरुआत हो जाइए कि 1 अक्टूबर 1949 सभी को पता है। देखें, इसमें भी एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और आपको पता क्या है। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला, ठीक है, सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया, सभी को पता है। 1 अक्टूबर 1949 इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल इतना पूछेगा आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सच्चर फॉर्मूला ये भी पता है कि वर्तमान में उस समय जो पंजाब का जो मुख्यमंत्री था, ठीक है ना, भीमसेन सच्चर, ये भी आता है एग्जाम में, भीमसेन सच्चर क्या था कि ये पंजाब का मुख्यमंत्री था उस टाइम, इन्होंने सच्चर फॉर्मूला को लागू किया। और सच्चर फॉर्मूला था क्या कि हरियाणा को भाषा के आधार पर, ठीक है ना, भाषा के आधार पर अलग करने की मांग की थी। इन्होंने ये समिति फार्मूला अपनाया था कि पंजाब से हरियाणा अलग किया जाए, तो वो किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, एक हिंदी भाषा और एक पंजाबी भाषा। तो हिंदी भाषा में याद रखना है कि रोहतक, ठीक है ना, हिंदी भाषा में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना सकता है भाई। हिंदी में रोहतक था, गुड़गांव, ठीक है, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, और एक याद रखना है हिसार, और एक याद रखना है कांगड़ा। क्या? कांगड़ा। ये जो क्षेत्र था, ठीक है ना, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार और कांगड़ा, ये घग्गर नदी के दक्षिणी भाग थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है भाई, क्या थे ये? घग्गर नदी के दक्षिणी भाग, ठीक है भैया, घग्गर नदी के क्या थे ये? दक्षिणी भाग था। और साथ साथ में, इसके साथ साथ अंबाला में याद रखना आपको, एक अंबाला का ये जो एक नारायणगढ़, और एक याद रखना आपको जगाधरी, नारायणगढ़ और जगाधरी, ये जो
तहसील थी इनकी, इनको भाषा आधार पर अलग करके हरियाणा बनाया जा रहा था। तो ये जो फॉर्मूला सफल नहीं हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू नहीं हुआ, क्योंकि इसका जनता ने बहिष्कार कर दिया। ठीक है, इसका जनता ने बहिष्कार कर दिया। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, क्योंकि हरियाणा में अब थोड़ा सीईटी के एग्जाम में अपर लेवल का आ जाए, तो ये ध्यान रख लेना कि हिंदी भाषा में कौन कौन से, ठीक है, तो रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार, कांगड़ा, घग्गर नदी के दक्षिणी हिस्सा था ये, ठीक है ना, क्षेत्र था घग्गर नदी के दक्षिण में लगते हुए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये उपमंडल थे आपके अम्बाड़ा, नारायणगढ़ और जगाधरी जो है ना उप तहसील जो थी, इनको ये लेकर के कर रहे थे कि ये जो है आपको हिंदी भाषा में दे दिया जाएगा और सच्चर फॉर्मूला लागू करके ऐसे हरियाणा का हिंदी भाषाई आधार पर गठन कर दिया जाएगा। परंतु ये क्या हुआ कि ये सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनता ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में देखिएगा एक आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी आता है, सरदार हुक्म सिंह समिति। दूसरा पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है, सरदार हुक्म सिंह समिति। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मनाता भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार हुकुम सिंह समिति क्या थी।